जी, अस्सलाम वालेकुम। बचपन में एक रिसाला आया करता था नौनिहाल के नाम से और उसके अंदर बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प और बहुत सबक आमोज़ कहानियाँ हुआ करती थी। मैं वो रिसाला बहुत शौक़ से पढ़ता था और उस रिसाले के अंदर एक बिला उनवान कहानी मैंने पढ़ी थी, जो मेरे ज़हन में अब तक महफ़ूज़ थी और वो बहुत सबक आमोज़ कहानी थी। तो सोचा मैंने कि आपसे भी वो कहानी शेयर करूँ। होता यूँ है कि एक शख़्स ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है और उसके साथ एक शख़्स आकर बैठ जाता है और वो जो बाद में आने वाला शख़्स होता है, वो पहले शख़्स से बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने लगता है, उससे हाल-अहवाल लेता है, उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? और जो पहला शख़्स होता है, बुज़ुर्ग शख़्स, वो उसकी बातों में आता है, उसकी बातों का गर्विदा हो जाता है उस शख़्स का और उसको सब कुछ बताता है कि मैं इस गाँव से और यहाँ-यहाँ से हूँ। वो शख़्स भी उससे कहता है कि मैं भी इसी गाँव से हूँ और यहाँ का रहने वाला हूँ, उससे बहुत सी बातें करता है। और इस बातों-बातों के दौरान वो उस शख़्स से कहता है, कुछ पैसे निकालता है 5000 के नोट और वो उससे कहता है कि भाई क्या आप मुझे ये बँधे हुए नोट हैं मेरे, चेंज नहीं है मेरे पास, तो क्या आप मुझे चंद हज़ारों के नोट दे सकते हैं? अच्छा, इससे पहले वो शख़्स उसको बता चुका होता है कि वो शख़्स अपनी बेटी के जहेज़ के लिए अपने गाँव से सामान लेने जा रहा है और उसके पास कुछ रकम मौजूद है। अच्छा, तो वो शख़्स उसके बाद उसको जो है ना वो पैसे देता है और कहता है कि आप मुझे जो है वो गालिबन 30,000 रुपए होते हैं, 6 नोट 5000 के, कि आप मुझे हज़ार-हज़ार के दे दें, आपको मैं ये देता हूँ। वो चेक करता है शख़्स, उसको नोट लेता है, नोट को चेक करता है, असली है, तसल्ली करने के बाद वो अपने पास रख लेता है, अपने बटुए में और 30,000 रुपए उसको दे देता है। अच्छा, अब उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो शख़्स उसको अपना कार्ड देता है, जो दूसरा शख़्स होता है जिसने चेंज लिया होता है, वो शख़्स अपना कार्ड देता है, विज़िटिंग कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसे कहता है कि ये आप रख लें, आपको कभी काम हो, कोई ज़रूरत हो, तो आप मुझे लाज़मी याद करेगा। वो शख़्स जो है वो बेध्यानी में उसको अपनी जेब में रखता है, लेकिन जैसे ही वो जेब में रखने लगता है, तो वो शख़्स उसको कहता है कि नहीं, आप इसको अपनी जेब में नहीं रखिए, बल्कि आप इसको अपने वॉलेट के सामने वाली जगह पे रखिए। वो शख़्स उसको अपने बटुए के अंदर रख लेता है सामने और यूँ ही उनका सफ़र कट जाता है। जैसे सफ़र उनका कटता है, जब वो स्टेशन पे उतरते हैं, वो बुज़ुर्ग शख़्स जब स्टेशन पे उतरता है, तो वो शख़्स भी उसके साथ उतर जाता है और जैसे ही वो उतरता है, तो वो वावेला मचाना शुरू कर देता है, दूसरा शख़्स, कि इस शख़्स ने, इस बुज़ुर्ग शख़्स ने मेरा वॉलेट चोरी किया है और इसके पास जो है मेरा वॉलेट के अंदर निशानी भी है, उसके अंदर 6 जो है 5000 के नोट हैं और कुछ हज़ार-हज़ार के नोट भी हैं, उसमें मेरा कार्ड भी है और वो उसका कार्ड भी होता है और वहाँ की मुकामी पुलिस आकर जब तलाशी लेती है, तो वो शख़्स की जो बात होती है, वो बिल्कुल सच होती है और वो शख़्स जो है उसको पुलिस ले जाती है और वो उसका वॉलेट लेकर चले जाता है। अच्छा, ये सबक आमोज़ कहानी है हमारे पास, यानी इख़्लाक़ी कहानी है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमें कभी भी अपनी जो है इन्फॉर्मेशन, कभी भी अपनी जो है ना तमाम बातें किसी भी जो है अनजान शख़्स को इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए और सफ़र के दौरान तो बिलख़ुसूस हमें इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि हम ताकि किसी भी नुकसान से बच सकें। ये कहानी नौनिहाल रिसाले में मैंने पढ़ी थी और ये थी बिला उन्वान कहानी, यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें इसको उन्वान देना था कि इसका क्या उन्वान होना चाहिए, क्या इसका टॉपिक होना चाहिए। तो आपने कहानी सुनने के बाद अब कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका क्या उन्वान होना चाहिए और इसका क्या नाम होना चाहिए। थैंक यू।